बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 2 रोज़ कबल सारा कत्ल केस में समीना शाह, जो मरकज़ी मुलजिम शाहनवाज़ की वालदा हैं, उनका फ़िज़िकल रिमांड मंजूर हुआ था। यानी कि 2 डेज़ वो फ़िज़िकल रिमांड पर पुलिस कस्टडी में थी, तो आज उनको फ़िज़िकल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया है। आज की जो अदालती कार्रवाई है उस पे मैं आपके साथ बात करूंगा और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी अब सामने आई हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस केस में नई से नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा था पहले दिन से ही कि आया कि ऐसी क्या एमरजेंसी थी, कौन सी एमरजेंसी थी कि सारा रात को पहुंचती हैं और हर सूरत वो वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाती हैं। अब कुछ डिजिटल शवाहिद सामने आए हैं जिससे इस सवाल का जवाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी इसी वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको याद होगा कि शाहनवाज को जब जुडिशल कस्टडी पर जेल में भिजवाया गया तो उस वक्त से लेकर आज तक उसकी ना तो कोई जेल आने से न, खैर जेल से तो पहले भी किसी की नहीं आती, लेकिन कोर्ट में वो नहीं लाया गया और उसकी कोई वीडियो भी सामने नहीं आई। वो कहाँ चला गया, इस पे भी इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज की जो अदालती कार्रवाई है, सबसे पहले मैं उस पर आपको बता देता हूँ कि आप ये कह लीजिए कि इस जो भी पाकिस्तान में केस चल रहे हैं या जुडिशल सिस्टम है, इसमें फेजेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसमें पहला मरहला ये था कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए, उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर दूसरा इस पर स्टेज ये आई कि इसमें इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंक्लूड किया जाए। तो अब आप ये कह लीजिए कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, कंक्लूड हो गई है आज के अदालती हुक्मनामे के बाद। अदालत ने में आज पेश किया गया समीना शाह को 2 डेज़ के फिज़िकल रिमांड के बाद। जब उनको वहाँ पर पहुँचाया गया तो ज़ाहिर है हमारी कोशिश यही होती है कि आपके साथ ऑथेंटिक चीज़ लेके आएँ, और हमें यही था कि ज़ाहिर है हमेशा हर केस में पुलिस की यही कहती है कि जी इसमें हमें फ़र्दर फिज़िकल रिमांड रिक्वायर्ड है ताकि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर लें। लेकिन आज जब पुलिस लेकर आई उन्हें, तो अदालत में आके उन्होंने इस्तदा की कि इनको जुडिशल कस्टडी पर जेल भिजवा दिया जाए, यानी कि जेल मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। मतलब उसका आसान सा है, मतलब उसका आसान सा ये है कि इस केस में उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंक्लूड हो गई है इनकी हद तक। अब ज़ाहिर है बाकी आगे कुछ चीज़ें नहीं आएंगी तो वो ज़ाहिर है उसको अपनी रिपोर्ट के ज़रिए, चालान के ज़रिए अदालत में जमा करवा देंगे, लेकिन आज दिन तक उनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंक्लूड हो चुकी है। जो भी नतीजा अखज़ किया है उसकी जब रिपोर्ट आएगी वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, और उसके बाद उन्हें जेल भिजवा दिया गया। अब सवाल ये है कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता हेयरिंग पे पुलिस की जानिब से एक मौक़िफ़ लिया गया था, और मौक़िफ़ ये था कि जो लॉकेट है, सारा का जो जेवर है जो बरामद करना है इनके पास, क्या वो बरामदगी हो गई है, क्या वो उसको केस प्रॉपर्टी बना दिया गया है। और ये भी कहा गया था कि हमने इनको लेकर जाना है इनके फार्म हाउस पे, वहाँ पर जाके तमाम जो बरामदगियाँ करनी हैं, हमने रिकवरीज करनी हैं, वो हम रिकवर करेंगे। अब सवाल ये है कि आया कि वो रिकवरी कर ली गई है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ये लॉकेट या जेवर बरामदगी हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी और समीना शाह खुद अपने ही घर से करवाएंगी, तो उससे इस केस को लिंक करना आसान हो जाएगा। यानी कि जो आपको याद है, देखें इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई बाहर से आके कोई सिस्टम को बिल्कुल वो आउट ऑफ द वे जाके कोई हासिल कर लेंगे इंसाफ। इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए ही इंसाफ का हसूल यकीनी बनाना है, तो उसका तरीकाकार यही होता है जो पुलिस अपना रही है, और होपफुली इसमें भी इंसाफ होगा ठीक उसी तरह जिस तरह नूर मुकद्दम केस में हुआ था। जाहिर है अब आप लोग ये समझते हैं कि उसमें ज़ाहिर जाफ़र को अभी तक सज़ा नहीं हुई, वो सज़ा से मुराद कि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन वो भी आपको बताएं कि वो भी सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो हमने करना ही करना है। तो खैर उसके बाद अब लॉकेट के बाद जो शाहनवाज है वो कहाँ पर है। गुज़श्ता हेयरिंग पे जब इनको पेश किया गया तो उस दिन उसकी हेयरिंग थी। अब वो ज़ाहिर है हमें ये नहीं कह रहा कहाँ चला गया, वो जेल में ही होगा, लेकिन उसको लाया क्यों नहीं जा रहा, ज़ाहिर है वो है भी जेल में ही, उसको लाया क्यों नहीं जा रहा, ऐसा क्या सिक्योरिटी मसला है, लेके आए भाई।
हमें ये पिछली बार हेयरिंग पे बताया गया कि जनाब वो उसको हमने वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश करना है। ठीक है, बाकी मुल्ज़मान को भी किया जाता है, लेकिन ऐसा क्या हो गया? उस दिन मैं देख रहा था बड़े लोगों को पेश किया जा रहा था, बड़े अक्यूज़ मुख्तलिफ कोर्ट्स के जिनके केसेस से उनको अदालत में लाया जा रहा था, तो इसको वहाँ पर क्यों छुपा के रखा गया है? तो इसको भी लाएं ताकि हमें पता चले मुल्जिम आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो अपना मुकदमा किस तरह लड़ रहा है, ताकि एक एक जो फैक्ट है इस केस का आपके सामने आ सके। उसके बाद जनाब जो फार्म हाउस से मुतालिक ये भी बताया गया है कि जो कत्ल है वो ज़ाहिर है जो उसकी वालदा समीना शाह, जो पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि 9:12 पे कहती हैं मुझे पता चलता है, और उसके बाद 9:12 पे सुबह उन्हें जब वो किचन में थी तो मालूम हुआ, फिर वो जो अक्रंस है जहाँ पर हुई वहाँ पर पहुँचती हैं और देखती हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड ने जो अदालत में जमा हुआ है उसके मुताबिक पुलिस को आगाह किया जाता है 10:40 पे, यानी कि वो समीना शाह नहीं कर रही बल्कि उनके जो एक्स हस्बैंड हैं सीनियर जर्नलिस्ट अयाज अमीर साहब उसमें फ़ोन कर रहे हैं। अब ये तकरीबन 1.5 घंटे की 10:40 पे कॉल हो रही है, 10:12, ये तकरीबन घंटा डेढ़ का एक गैप आ रहा है। तो इस गैप के दौरान क्या होता रहा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और उसका जवाब हम लेने के लिए अब कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो पुलिस की 173 की रिपोर्ट है, चलान है, वो हमारे हाथ आए, तो फिर हम हो सकता है इन सवालात के जवाब आपके तक पहुंचा सकें। उसके बाद जो एक और रिकॉर्ड में बात सामने आई है कि वो आई क्यों थे इमरजेंसी सारा, तो ये कहा जाता है कि इसने व्हाट्सएप के ज़रिए उसको डाइवोर्स भेज दी थी, और डाइवोर्स जब भेजी तो वो व्हाट्सएप कहते हैं कि कोर्ट में दिखा भी दिए गए हैं, और साथ ही साथ जब भेजी गई तो अब एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ज़ाहिर है सारा खुद मौजूद नहीं, मुलजिम तो कुछ बताएगा नहीं, तो कहा यह जा रहा है कि शायद क्योंकि 2 महीने तो शादी के हुए थे तो वो इसलिए वो रश करती हुई पहुंची कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो लेकिन खैर जब वो घर पहुंचती है, समीना शाह, शाहनवाज और सारा हैरान कुन तौर पे पुलिस ये कहती है कि 2 दिन पहले, इस वाक़े से पहले, वो जो सीसीटीवी कैमरे थे वो क्यों हटा दिए गए? क्या कहीं को प्लानिंग तो नहीं चल रही थी? इन सवालात को पुलिस लेके अपना जो केस है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको आगे बढ़ा रही है ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अब इसमें होगा ये कि समीना शाह को एक रिलीफ लेने के लिए एक मिल गया है कि जब जुडिशल हो गया है तो अब वो बेल फाइल कर सकती हैं आफ्टर अरेस्ट। पहले उनकी प्री अरेस्ट बेल थी जो डिसमिस हुई, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब क्योंकि उनका जुडिशल हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुकी है, और जाहिर है उनके वकला जल्द इस केस में उनकी आफ्टर अरेस्ट बेल भी फाइल करेंगे। जैसे ही करेंगे इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद पुलिस में चलान जमा करवाएगी, पुलिस चलान आ जाएगा तो फिर अदालत इन तमाम जो दोनों मुल्ज़मान हैं इन पे चार्ज फ्रेम करने के लिए तारीख मुकर्रर करेगी, और साथ ही साथ इसमें जो इन विटनेस होंगे उनको समन कर लिया जाएगा और फिर ट्रायल को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर इसके बाद फैसला हो जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।